सो लेट्स मूव टू दैट टॉपिक। हमने लास्ट टाइम नेफ्रॉन का डायग्राम देखा था। जो एक्सक्रीशन होता है, इसका मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका शरीर से चले जाना। सो दिस इज द पोर्शन ऑफ जीएस एंड वी कैन कॉल इट बायोलॉजी व्हाट वी आर स्टडीइंग। और हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, हम ना इस डायग्राम को जरा समझते हैं किडनी के, क्योंकि इससे ये पूछा जा सकता है कौन सा पार्ट किडनी का है। तो लेट्स हैव अ डायग्राम। मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूँ ये डायग्राम किडनी का है। सो दिस डायग्राम विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और जब सेशन या क्लास खत्म होगी तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए ये जो डायग्राम बन रहा है किडनी का डायग्राम है। सो किडनी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स भेजता है वो यहाँ पे आते हैं एंड दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा। इसको हम कहते हैं यूरेटर। एंड दिस वी कैन से स्टोरेज इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट की स्टोरेज है ना, टैंक, इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये जो वेस्ट है ये यहाँ पे जमा हो जाती है। दिस इज एडेड अप समवेयर हियर। जैसे लेफ्ट में है वैसे राइट में भी है।
जब हम बचपन में पढ़े हैं तो हमने ज़्यादातर डायग्राम्स को उतना फोकस नहीं किया, वी जस्ट रेड, लेकिन यहाँ पे हम इनको फोकस करेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू मेनी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम देम। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वीडियोज़ आपको खूब ज़्यादा सेंड की जाती हैं, तो घबराना नहीं है। आप जितनी कंफर्टेबली देख चाहते हैं वीडियोज़ देखो, और हफ्ते में 5 दिन बेसिक मेनली क्लासेस होती हैं या वीडियो सेंड की जाती हैं, और बाकी जो टाइम है 2 दिन, उसमें आप पेंडिंग अपनी पेंडेंसी को भी ख़त्म कर सकते हो। चलिए अब हम इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे जो वेस्ट है वो इकट्ठी हो जाती है, एंड दैट कम्स बाय कलेक्टिंग डक्ट। जैसे कल हमने नेफ्रॉन्स देखे थे ना, ये जो किडनी की 2 किडनीज होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है? तो 2 किडनीज है, वहाँ पे 13 लाख के करीब नेफ्रॉन्स होते हैं। वहाँ से वो ड्रॉप्स पर ड्रॉप्स वेस्ट प्रोडक्ट आता है, जैसे कल हमने देखा था कैसे आया था, कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, है ना? तो ये वेस्ट इकट्ठी हो जाती है किडनी में। इस पोर्शन को हम कहते हैं मेडुला पोर्शन ऑफ किडनी। इस पोर्शन को हम कॉर्टेक्स पोर्शन कहते हैं। मतलब अब कह सकते हो ये जो अंदर वाला पोर्शन है, सॉलिड वन, दिस इज कॉल्ड मेडुला, और बाकी पोर्शन हो गया कॉर्टेक्स। इस चीज को हम कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। एग्रीगेशन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है? तो हमने देखा जो नेफ्रॉन्स है अंदर क्या कर रहे हैं, ये इस वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं, ठीक है? तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट किडनी में, है ना, आ रहा है, और ये यहाँ पे एक्युमुलेट हो गया। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेशन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। फिर ये इस पाइप के थ्रू गया, जिसे हम कहते हैं यूरेटर पाइप, ठीक है? फिर ये एक स्टोरेज में चला गया, जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में रेक्टम पढ़ा था, या फिर एक टैंक होता है, वैसे ही यूरिनरी ब्लैडर होता है। जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो हमें फील होता है कि हमें, है ना, वॉशरूम जाना है, और ये जो यूरेथ्रा पाइप है, इसके थ्रू क्या होता है, हम इसको सिक्रीट करते हैं या एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा, जो यूरिन है ये हम एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है? तो यूरिन जो होता है, ये येलोइश किस पिगमेंट की वजह से होता है, कोई स्टूडेंट बता सकते हो? Which pigment is present? Which pigment is present in urine due to which it possesses yellowish complexion?
pigment present in urine due to which it possesses yellowish complexion is यूरोक्रोम। यूरोक्रोम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वो पिगमेंट जिसका जो यूरिन है वो येलिश कलर होता है उसे हम कहते हैं यूरोक्रोम। और पिछले डायग्राम के ऊपर मैं किडनी लिख दूं, ऑल्दो वी हैव टू किडनीज। और आप जानते हो कि अगर एक किडनी भी काम करनी बंद कर दे तो भी इंसान जीवित रह सकता है। हाँ, mainly Eurochrome. Goblin is also there, but main Eurochrome is the right answer. एकता करें, you are right. अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर ये जो प्रोसेस है इसको हम अगर इक्विपमेंट की हेल्प से करें तो इसको क्या कहा जाता है? जो किडनी है उसी एक्सक्रीशन को आर्टिफिशियली किया जाता है किडनी के द्वारा, लेकिन अगर इसको किया जाए विद हेल्प ऑफ इक्विपमेंट तो उस इक्विपमेंट को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा कई लोग उस इक्विपमेंट पे डिपेंड होते हैं। Yes, Kiran, you are right. Dialysis, and that equipment is called dialyzer. So, if this process of excision, if this process of excision is done artificially, it is called dialysis, or we can also call it hemodialysis. और इस इक्विपमेंट को क्या कहते हैं? And this equipment is called dialyzer. अच्छा, आपको पता है कि जो अर्थवॉर्म है वो ड्यूल एक्सक्रीशन करता है। there's an important point about earthworm, केंचुआ। earthworm जो है that goes through dual excretion in presence of water. In presence of water, it excretes urea. In presence of water, जो अर्थवॉर्म है वो क्या एक्सीड करता है? यूरिया। एंड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर इट एक्सीड्स अमोनिया। In the absence of water, earthworm excretes ammonia. चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है, जो स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस होते हैं। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? दे एक्सक्रीट ग्वानाइन। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस एक्सक्रीट करते हैं ग्वानाइन को। जो ह्यूमन है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है इन फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन? ह्यूमन, वी ह्यूमन बींग्स आर यूरियोटैलिक। We human beings are ureotelic since we excrete
यूरिया। देखो, अगर कोई अमोनिया एक्सीड करता है उसे अमोनोटैलिक कहा जाता है। अगर कोई अमोनिया एक्सीड करता है तो उसे कहा जाता है अमोनोथैलिक। अगर कोई एक्सीड करता है यूरिक एसिड तो उसे कहा जाता है यूरिकोटैलिक। अगर कोई एक्सीड करता है ग्वानाइन तो उसे कहा जाता है ग्वानोटैलिक। चलिए, सब बच्चों को आ गया होगा समझ। लेट्स हैव सम रिवीजन। आज हमने एक्सेक्यूटिव सिस्टम में किडनी के बारे में पढ़ा। किडनी में आप देख सकते हो 2 किडनीज होती हैं। तो इस पोर्शन को, जो अंदर ही सॉलिड पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? मेडुला। और जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं? पोर्टल्स। इस पाइप को क्या कहते हैं? यूरेटर। और ये जो स्टोरेज है इसको हम क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ये जो फर्दर एक्सक्रीशन हो रही है ये यूरेथ्रा के थ्रू होती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो नेफ्रॉन्स है वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट आ रहे हैं ना, तो वहाँ से जो वेस्ट है वो इकट्ठी हो जाती है किडनी के अंदर। इसे हम कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। Pigment present in urine due to which it possesses yellowish complexion is urochrome. If this process of excretion is done artificially तो इसको हम क्या कह देते हैं? डायलाइसिस और हेमोडायलाइसिस। इक्विपमेंट जो यूज होता है उसे हम कहते हैं डायलाइजर। अर्थवॉर्म जो है वो प्योर एक्सक्रीशन करते हैं in the presence of water it excretes urea. In the absence of water it excretes ammonia. Spiders and scorpions ये excrete करते हैं guanine को. Humans are urotelic since we excrete urea. So हम कह सकते हैं जो अमोनिया excrete करते हैं उन्हें मोनोटेलिक कहा जाता है। जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। जो guanine excrete करते हैं उन्हें guanoटेलिक कहा जाता है। जैसे स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस इनको हम कहते हैं guanoटेलिक। चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ट्राई टू गिव द आंसर। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। स्पाइडर्स क्या एक्सक्रीट करते हैं? स्पाइडर्स क्या एक्सक्रीट करते हैं? ऑप्शन यूरिया, अमोनिया, ग्वानाइन या नन ऑफ दीज। बताइए। वेरी गुड, एकता यू आर राइट। किरण, शिवांगी बिल्कुल सही कहा। जो स्पाइडर्स हैं वो ग्वानाइन को एक्सक्रीट करते हैं। गुड। चलो, अगला क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो किडनी होती है वहां से यूरेटर से जो वेस्ट है वो जाती है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो स्टोरेज में जाती है, स्टोरेज को क्या कहते हैं? क्वेश्चन इज दैट किडनी से, दोनों किडनी से जो एक टेम्परेरी स्टोरेज बनती है जहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया जो इकट्ठा हो जाता है, या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन की फॉर्म में, वो इकट्ठी हो जाती है, तो उस स्टोरेज को क्या कहते हैं? एग्जैक्टली सही कहा आपने। एकता, किरण, अयान का आंसर भी सही था। तो इसको हम क्या कह देते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। इट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पार्ट है जो किडनी का पार्ट नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा पार्ट किडनी का पार्ट नहीं है? सो ऑप्शन वन कॉर्टेक्स, ऑप्शन टू मेडुला, ऑप्शन थ्री मेडुला,
oblongata, and option 4, all are the parts of kidneys. All are the parts of kidneys. क्या आएगा इसका आंसर? हाँ, एग्जैक्टली सही कहा आपने किरण। ओके, हर किरत आपने सही कहा था, गुड। किरण ने सबसे पहले सही कहा है, शिवांगी यू आर राइट, साक्षी बिल्कुल सही कहा, ये ब्रेन का पार्ट होता है। एकता यू आर राइट, अयान आप भी सही कह रहे हो। सो द राइट आंसर इज मेडला ऑब्लंगेटा। जो मेडला ऑब्लंगेटा है ये ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। सो मेडला दो है, एक किडनी का पार्ट और एक ब्रेन का पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ऐसी क्रिएचर है जिसकी ड्यूअल एक्सक्रीशन होती है? ऑप्शंस, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, अर्थवॉर्म या नैनो। किसकी ड्यूअल एक्सक्रीशन होती है? स्पाइडर्स की, स्कॉर्पियंस की, अर्थवॉर्म की? वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया सब बच्चों ने। इसका सही आंसर रहेगा अर्थवॉर्म। थर्ड, शिवांगी, किरण, साक्षी, एकता, हरकिरत, अयान, यू आर राइट। चलो अगला क्वेश्चन, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अर्थवॉर्म क्या एक्सक्रीट करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अर्थवॉर्म क्या एक्सक्रीट करता है? In the presence of water, earthworm excretes what? हाँ, किरण सही कहा आपने, हरकिरत, साक्षी। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अर्थवॉर्म एक्सक्रीट करता है यूरिया, ठीक है। और एब्सेंस में क्या करता है? अमोनिया करता है। जो इतना एब्सेंस है उसमें आएगा अमोनिया, ठीक है। प्रेजेंस में क्या करता है? यूरिया करता है। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। चलिए ये थी हमारी बायो की क्लास। 1 मिनट का ब्रेक रहेगा, आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन होगी तो बता देना।